और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख कर रही हूं, जहां आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया दौरे में टीम इंडिया पर विवादों का साया। बड़ी खबर यह है कि सिडनी टेस्ट में रोहित शर्मा के खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है और मैच से पहले प्रैक्टिस में भी रोहित शर्मा नजर नहीं आए हैं। रोहित शर्मा की जगह अब स्लिप में गिल प्रैक्टिस करते दिखे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सिडनी टेस्ट से क्या रोहित शर्मा होंगे ड्रॉप, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि क्यों वो टीम से अलग थलग दिखे हैं, प्रैक्टिस में भी वो देर से क्यों आए हैं, इसको लेकर भी खबर आपको बताएंगे। अगले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा के खेले जाने के सवाल पर हेड कोच गौतम गंभीर की तरफ से फिलहाल क्या कहा गया, सुनिए। The thing is, everything is fine with Rohit, and I don't think so it's anything traditional. I think the head coach is there. That should be fine. That should be good enough. And we're going to have a look at the wicket and finalize it tomorrow. शिवेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शिवेंद्र, इस बयान को कैसे डिकोड करें और रोहित शर्मा को लेकर इस वक्त खबर है क्या, क्योंकि आखिरी टेस्ट से पहले यह खबर बहुत बड़ी है। सुरभि, दो तीन चीजें हैं। एक तो पहली जो खबर है वो यही है, जो फैक्ट है, फैक्ट ये है कि अब तक 3 टेस्ट मैच जो रोहित शर्मा ने खेले उसमें उनके 31 रन बने हैं, यानी आउट ऑफ फॉर्म बुरी तरह से हैं। ये तो फैक्ट है। खबर ये है कि एक बात ये पूछी गई गौतम गंभीर से कि क्या रोहित शर्मा ऐसा भी हो सकता है कि प्लेइंग 11 में ना हो, तो उन्होंने इसका जवाब जो दिया वो आपने सुनाया अभी दर्शकों को। मुझे लगता है हालांकि कि रोहित शर्मा खेलेंगे, और रोहित शर्मा इसलिए भी खेलेंगे क्योंकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अभी आपने सुनाई दर्शकों को, उसमें गौतम गंभीर ने कई बार ये बात कही कि सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और हम 25 दिन पहले, जब यहाँ 30 दिन पहले कोई पूछता कि आखिरी टेस्ट मैच से पहले आपके पास सीरीज को बराबर करने का मौका है, तो हम शायद नहीं मानते, लेकिन अभी हमारे पास ये मौका है और हमारा सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है कि हमको सिडनी में जीत हासिल करनी है। दूसरा जो एक बड़ा पहलू है वो ये भी है कि रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि वो सिडनी टेस्ट मैच के बाद संन्यास ले लेंगे और इसका अनाउंसमेंट वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे, चूंकि हार अपने साथ कई सारे विवाद लेकर आती है, कई सारे बवाल लेकर आती है, और हार के साथ साथ ये चीजें आई हैं जहां बहुत सारे सवाल, बहुत सारे बवाल चल रहे हैं। मेरा अपना आकलन ये कहता है कि रोहित शर्मा ये टेस्ट मैच खेलेंगे, जीत या हार। बड़ी बात आप यहां पर बता रहे हैं, आपने उस लिहाज से उन 3 पॉइंट्स को रूल आउट कर दिया है जो अभी तक ये संकेत दे रहे थे शिवेंद्र कि वो नहीं खेलेंगे, लेकिन आप यहां साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन चलिए अब एक और तस्वीर भी यहां पर मैं शिवेंद्र दिखा रही हूं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा विवाद हुआ, जिस तरीके से ये बयान सामने आए, उसको देखते हुए इन तस्वीरों को भी अब रीड आउट किया जाता है। इस बात को लेकर सबसे पहले सवाल उठा कि ड्रेसिंग रूम में वो अलग थलग क्यों थे, इस बात को लेकर भी सवाल उठा कि आखिर वो प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं पहुंचे। अब संकेत इस बात से और पुख्ता हो गए जब रोहित की जगह गिल ने स्लिप में फील्डिंग की ट्रेनिंग करनी शुरू की। तो इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए वाद विवाद, मनमुटाव, आखिर ये है क्या, एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रही हूं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में चौथे टेस्ट मैच में हार के बाद कोच गंभीर जिस तरीके से सख्त हुए, एक बात शिवेंद्र ने यहां पर पिन पॉइंट की, नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस खराब रही, परफॉर्मेंस को लेकर सवाल भी उठाए गए और उसी लिहाज से गंभीर के बयान को भी डीकोड किया गया। और ड्रेसिंग रूम में गंभीर ने जिस तरीके से खिलाड़ियों को फटकार लगाई, सोर्सेस के हवाले से इसको लेकर खबर है, गंभीर की फटकार की खबर ड्रेसिंग रूम से बाहर लीक हुई और टीम में अनबन की अटकलों पर भी गंभीर ने कहा यह महज अफवाह है और ड्रेसिंग रूम की बात सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। गौतम गंभीर का यह बयान है, हर खिलाड़ी को पता है कि उसे कहां पर सुधार करना है। गौतम गंभीर का यही बयान, इसी के तहत मैं शिवेंद्र से यह सवाल कर रही थी कि क्या समझा जाए, क्या संकेत दे रहा है। लेकिन सिडनी टेस्ट से पहले ड्रेसिंग रूम विवाद पर गौतम गंभीर का जो बयान आया वो सुनिए। कोच और खिलाड़ियों की बहस बाहर नहीं जानी चाहिए, ड्रेसिंग रूम में जब तक ईमानदार लोग तब तक भारतीय क्रिकेट सुरक्षित है। प्लेयर और कोच के बीच की बातचीत उनके बीच की ही रहे, मैं किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं बोल रहा हूं। देखिए, पहली बात तो है कि सब इंडिविजुअल्स को पता है कि किस एरिया में काम करना है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं कोई इंडिविजुअल्स के बारे में बात करूँ, बिकॉज अल्टीमेटली आप एज ए टीम जीतते हैं और एज ए टीम ही हारते हैं। और जब आप अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं तो हर व्यक्ति यही कोशिश करता है कि अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सके, तो वो इम्पोर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि जो डिबेट एक प्लेयर और कोच के बीच में होती है वो उनके ही बीच में रहनी चाहिए। आप सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये स्पोर्ट सिर्फ रिजल्ट के लिए ही जाना जाता है, बट कॉन्वर्सेशन जो होती है वो 2 इंडिविजुअल्स के बीच में और वो ड्रेसिंग रूम के बीच में, वो वहीं तक रहनी चाहिए। शिवेंद्र, गौतम गंभीर का ये बयान भी इस बात का संकेत है, ही वाज अवेयर कि इसको लेकर जरूर सवाल उठाए जाते हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहूंगी क्लैरिफाई करते रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं हर खिलाड़ी को अपने शब्दों में संदेश देते रहे। और क्या ये संदेश रोहित शर्मा के लिए?
बिल्कुल है, हर खिलाड़ी के लिए। देखिए एक ब्रांड गौतम गंभीर भी है, हमको ये नहीं भूलना चाहिए। गौतम गंभीर 2007 वर्ल्ड कप में, 2011 वर्ल्ड कप में फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उसके बाद जब वो कैप्टन के तौर पर केकेआर के साथ जुड़ते हैं, वो 2 सीजन में टीम को चैंपियन बनाते हैं। फिर जब वो कोच के तौर पर जुड़ते हैं, टीम को फिर चैंपियन बनाते हैं केकेआर को। तो कहीं ना कहीं उनका अपना एक ब्रांड वैल्यू है, उनका अपना एक स्टेचर है, और वो खिलाड़ियों से अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं। पॉइंट उनका जो है वो बड़ा साफ है कि ये जो चेतेश्वर पुजारा को लेकर बातचीत हुई कि साहब गौतम गंभीर चाहते थे कि चेतेश्वर पुजारा आए, लेकिन अजीत अगरकर ने नहीं दिया, या फिर एक सीनियर खिलाड़ी ने कहा कि जसप्रीत बुमराह पहले टेस्ट मैच में कप्तानी क्यों कर रहे हैं। इस तरह की बातचीत जो ड्रेसिंग रूम में डिस्कस हुई होगी, शायद डिस्कस करने का अंदाज अलग रहा होगा, लहजा अलग रहा होगा, लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट किया गया उस पर उन्होंने बहुत साफ साफ कह दिया कि साहब ये मंजूर नहीं है कि ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर जाएं। लेकिन सुरभि, पिछले 2 दशक से क्रिकेट पर जितना हमने देखा है, इस तरह की चीजें तभी होती हैं जब हार मिलती है। हार मिलते ही इस तरह के बवाल, इस तरह के सवाल सब कुछ आने लगते हैं। जब तक टीम जीत रही होती है तब तक लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, अभी जो टीम का मकसद है वो मकसद क्लियर है कि गौतम गंभीर आए। गौतम गंभीर ने आकर कहा कि रोहित शर्मा नहीं आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आया हूं, मैं टीम का हेड कोच भी हूं। क्योंकि मैच से पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरली कैप्टन आता है। तो आकर विवादों को खत्म करने की एक कोशिश की गई है, मैं इसको इस तरह से देखता हूं। शुक्रिया शिवेंद्र, पूरी जानकारी के लिए आपका। शिवेंद्र बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से इस वाद विवाद के बीच देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में रोहित शर्मा को लेकर फिलहाल आखिरी टेस्ट मैच से पहले क्या बड़ा फैसला लिया जाता है।